प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड की पहली कविता कबीरदास की साखियाँ एवं शबद दो हैं। दो में से आज पहली कविता के बारे में आपको बताएंगे। तो इन कविताओं को पढ़ने से पहले दोहों को आप थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं कबीरदास का। कबीरदास का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में काशी में लहर तारा नामक स्थान पर माना जाता है। विद्वानों का मत है कि इनका जन्म जो है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने अपनी लोक लज्जा मान मर्यादा की उससे जो है इनको लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गए थे। नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति जो कि निसंतान थे, उनको जो है ये मिल गए तो उन्होंने जो है इनका पालन पोषण किया। जुलाहे का मतलब होता है बुनकर। पहले जो कपड़े बुनते थे उनको जुलाहा कहा जाता था, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति हो वो अपने पेशे से भी जाना जाता है। जैसे दूधिया कहते हैं, या फिर कोई किसान होता है, सब्जी वाला होता है, तो सबका नाम रख दिया जाता है। इसी तरह से जुलाहा होते थे, वो कपड़े बुनते थे। तो उन्होंने जो है इनको पाल पोस के जो है बड़ा कर दिया था। और फिर ये इनके गुरु जो हैं वो रामानंद थे। रामानंद को ये अपना गुरु मानते थे। वैसे तो ये किसी ईश्वर को मतलब साकार नहीं मानते थे, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये सगुण के नहीं थे, ये किसी को मतलब विश्वास नहीं करते थे। ये अपने आप में ये कहते थे कि निर्गुण है, निराकार है ईश्वर। इनकी मृत्यु जो है वो 1398 ईस्वी में मगहर में हुई है। इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं है। इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो बीजक नाम से जाना जाता है, जिसमें साखी शबद रामायणी है। तो आप दो का अध्ययन करेंगे, रामायणी तो है नहीं, साखी और शबद का। तो बस इतना ही था इनका जीवन परिचय, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब आ जाते हैं इनकी कविता पर। कविता है इनकी जो पहला दोहा है, जो साखियाँ। साखियाँ का मतलब होता है साक्ष्य, जो गवाही होती है उसको कहते हैं साखियाँ। यहाँ साखियाँ जो है तद्भव है, और साक्षी अगर साक्षात कहा जाए तो वो तत्सम होगा। तो पहला जो है दोहा साखियाँ जो है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाही। मानसरोवर एक झील, जो मानसरोवर नाम दिया जाता है झील को। तो यहाँ पर किसके लिए कहा है कबीरदास ने? हृदय रूपी मानसरोवर। हृदय रूपी मानसरोवर, हृदय को क्या माना है? मानसरोवर। सुभर, सुभर का मतलब होता है खूब अच्छी तरह से लबालब भरा हुआ, जैसे झील भरी हो पूरी तरह से पानी से। और केली, केल का मतलब होता है क्रीड़ा करना, खेलना। जैसे उसमें जो है हंस जो है खेलते हैं, जब पानी भरा हुआ होता है झील में तो उसमें हंस क्या करते हैं? आपस में क्रीड़ा करते हैं। मुक्ता, मोती। अनत, अनत का मतलब होता है अन्यत्र और दूसरी जगह ना जाना। तो यहाँ पर जो कवि हैं इनके, वो तो कबीरदास हो गए, लिखने को आता है आपको। और कविता क्या लिखेंगे आप? साखियाँ। और फिर व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि का कथन है कि हृदय रूपी मानसरोवर में भक्ति रूपी जल से परिपूर्ण, अर्थात भरा हुआ है। जो मानसरोवर है वो हृदय रूपी है, और वो जो भरा हुआ है, जो पानी है उसमें, वो भक्ति रूपी है। उसमें जीवात्मा रूपी हंस जो है, जो जीवात्मा है वो हंस रूपी जीवात्मा बताया गया है, वो उसमें क्रीडाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यह क्रीडाएं करता हुआ मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। मुक्ति रूपी मोक्ष प्राप्त करने की, जो कहते हैं हमें तो मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, उस तरह का मोती जो है वो चुग रहे हैं। कौन? जो हंस है, जीवात्मा रूपी जो हंस है, वह उसमें इतना लीन है कि अब वो उसे छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते, मतलब कहीं नहीं जाएगा। अनत न जाए का मतलब दूसरी जगह नहीं जाएगा। कवि के कहने का भाव है कि ईश्वरीय ज्ञान होने पर आत्मा ईश्वर भक्ति में लीन रहती है। आत्मा जो है वो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाती है। यहाँ पर भाषा जो है वो सहज एवं सरल प्रवाहमयी है। दोहा छंद है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मानसरोवर जो है वो कैसा है? हृदय रूपी है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। बस यही है इस पहले वाले में। तो दूसरा वाला जो है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, प्रेमी को प्रेमी ढूंढत। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने क्या बताया है कि ईश्वर प्रेमी के गुणों एवं संगत के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर क्या किया है? ईश्वर प्रेमी के गुणों और संगत के प्रभाव को
अभिव्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है, दिखाया है। कवि का कथन है कि भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता है। मैं भगवान के प्रेमी को, कवि कहता है कि मैं भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। जब भगवान के एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी मिलता है तब विषय वासनाओं का सारा विष जो है वो अमृत हो जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। मतलब जब एक ईश्वर का एक भक्त दूसरे भक्त से मिल जाता है तो जो उसके मन में थोड़ा सा वैचारिक भेद, मतभेद होता है, जो विषय वासना होती है, वो अमृत में बदल जाती है। तब ईश्वर के प्रेम की धारा बहने लगती है और भक्ति वासना भी अमृत रूप में परिवर्तित हो जाती है। अनुप्रास अलंकार है, इसमें दोहा छंद है। तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झखमारी। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने ज्ञान प्राप्ति की पद्धति, जो प्रणाली है, उसको जो है संसार के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी, मतलब जितना बड़ा हाथी होता है उतना ही ऊंचा ज्ञान होता है। तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए सहज दुलीचा डार, दुलीचा वो होता है जो हाथी की पीठ पर डाल दिया जाता है कपड़ा, जिस पर महावत बैठ करके जो है हाथी पर चलता है, उसको कहते हैं। मतलब उस पर चढ़ने के लिए हमें सहज पद्धति अपनानी चाहिए, एक अच्छी सीढ़ी सी हो कि आसानी से उस ज्ञान पर चढ़ा जा सके, जिस प्रकार से महावत हाथी के ऊपर चढ़ता है। प्रभु भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए। संसार में भक्ति के अनेक ढंग बताए गए हैं। मतलब कहा गया है कि संसार में लोगों के द्वारा तो बहुत तरह के मार्ग अपनाए गए हैं। ये तो संसार जो है ना, ये श्वान रूप है। श्वान रूप मतलब श्वान कहते हैं कुत्ते को, कि जिस तरह से कुत्ता भौंकता है ना, उसी तरह से ये संसार है, ये भी एक दूसरे को देख करके भौंकता रहता है। तो ये तो इसका तो भौंकना काम है। हमें जो है अच्छे साधक, अच्छे भक्त को बताया है ईश्वर कबीरदास जी ने कि जो है हमें इस संसार की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये तो कुत्ते के समान है। जिस प्रकार से कुत्ता बिना मतलब ही अनायास ही भौंकता रहता है, उसी तरह से ये भी भौंकता रहता है। इसलिए हमें इसकी ओर ध्यान न देकर ईश्वर भक्ति में अपने मन को लगाए रखना चाहिए। इस दोहा में भी छंद ही है। प्रथम पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, झक मार मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। संसार को कवि ने श्वान कहा है क्योंकि वह श्वान की भांति व्यर्थ बोलता रहता है। अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। कोई कहता है कि हम राम को मानते हैं, तो कोई कहता है कि हम अल्लाह को मानते हैं, रहीम को मानते हैं। तो इसी को कहा है कि पक्ष और विपक्ष, इसी को पक्ष और विपक्ष बताया है पखा पखी के कारणे। तो कबीरदास ने यहाँ पर बताया है कि निष्पक्ष भाव या समभाव से ईश्वर की भक्ति करने चाहिए। कबीरदास का कथन है कि यह संपूर्ण ईश्वर, संसार के ईश्वर अस्तित्व या गुण निर्गुण सगुण के पक्ष विपक्ष की उलझन में फंसा हुआ है। मतलब कोई कहता है कि रहीम उत्तम है, तो कोई कहता है कि राम उत्तम है। तो यहाँ पर ईश्वर को एक मध्यम मार्ग से, कि मतलब दोनों को एक ब्रह्म रूप मान करके जो है निष्पक्ष रूप से भजन करने के लिए कहा है। और जो निष्पक्ष होकर के भजन करते हैं वही संत जो है सुजान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। उन्हीं को जो है यहाँ पर संत शांत एवं संभाव में ईश्वर में ध्यान लगाकर भक्ति करते हैं। भक्त कबीरदास के मतानुसार वाद विवाद, मत मतांतर आदि को त्याग कर ही ईश्वर की सच्ची भक्ति संभव है। कहने का मतलब कि ये भेदभाव को त्याग करके ही सच्ची साधना की जा सकती है। प्रस्तुत साखी में सच्चे संत की पहचान करवाया है कबीरदास जी ने। कवि के कथन की सच्चाई पाठक के मन को प्रभावित करती है। भाषा सहज सरल एवं प्रवाह युक्त है। संपूर्ण साखी में अंत्यानुप्रास अलंकार है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ये दोहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम की रट लगा करके मरा जा रहा है, और मुसलमान खुदाई, मुसलमान रहीम की रट लगा करके मरा जा रहा है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास ने कहा है कि वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों को मध्यम मार्ग से एक निर्गुण ब्रह्म मान करके सच्चे मार्ग से, सच्चे दिल से एक पूजा करता है, एक
एक ब्रह्म मान करके उसकी पूजा करता है, वही जो है सच्चा भक्त है, जो दोनों के निकट ना जाए, ना तो वो राम के निकट जाए ना रहीम के निकट जाए, दोनों को एक निराकार ब्रह्म मान ले और उसी की सच्ची साधना करे। भाषा सहज है, सरल है, भावानुकूल है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है, शब्द चयन सार्थक एवं विषयानुकूल है। अगला है काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया। काबा, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान, और वो जो है काशी हो गया। काशी कब हुआ? जब भक्त जो है, साधक जो है, दोनों को एक मान करके जो है ईश्वर की साधना करने लगता है, तब क्या होता है, वो दोनों जो है काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, और राम जो है वो रहीम हो गया। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। जिस प्रकार से एक मोटा आटा जो है भद्दा दिखाई दे रहा था और मैदा होने पर वो सुंदर दिखाई पड़ने लग गया, उसी तरह से जब दोनों को मानने वाले जो है एक निर्गुण ब्रह्म को मानने लग गए, तो वो क्या हो गए, सच्चे साधक हो गए। मैदा जैसे लगने लग गए, मतलब सुंदर लगने लग गए। इससे उत्पन्न आनंद का कबीर उपभोग कर रहा है। बैठ कबीरा जीम, मतलब उससे जो आनंद उत्पन्न हो रहा है उसका कबीर जी जीम रहे हैं, उसको उपभोग कर रहे हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि समन्वयवादी या मध्यम मार्ग को अपनाने से ही जीवन का सच्चा सुख तथा आनंद है। भाषा सरल एवं भावानुकूल है। काबा फिर काशी में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद का प्रयोग है। कबीर के अनुसार मध्यम प्रवृत्ति से काबा व काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता है। मध्यम प्रवृत्ति का मतलब ये है कि आप ना तो राम को मानो ना रहीम को मानो, ये मानो कि दोनों एक हैं, इसी को मध्यम प्रवृत्ति कहा गया है। अगला है ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरया, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। जे करनी ऊंच न होए, अगर उसकी करनी ऊंच नहीं होते, उसके सत्कर्म अच्छे नहीं होते कर्म, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति जो है महान नहीं बनता है। यहाँ पर बुरी संगत के दुष्प्रभाव को स्वर्ण कलश और मदिरा का उदाहरण देकर के कबीरदास जी ने बताया है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि यदि मानव के अच्छे कर्म नहीं है तो ऊंचे कुल में पैदा होने से क्या होता है, अर्थात अच्छे आदमी अच्छे कार्यों से बड़ा होता है। जिस प्रकार से एक सोने का घड़ा, सुवर्ण कलश, सोने का घड़ा, सुरा भरा, सुरा होता है शराब, जिस प्रकार से एक सोने का घड़ा जो है शराब से भरा हुआ हो, तो वह साधुओं के लिए निंदा करने योग्य ही है। वो सज्जन व्यक्ति के लिए, वो विद्वान व्यक्ति के लिए, सुजान व्यक्ति के लिए निंदनीय ही है, वो उसे बुरा ही बताएंगे। तो इसलिए भले ही वो सोना है, लेकिन उसमें जब शराब भरी हुई है तो वो बेकार है, व्यर्थ है सज्जनों के लिए। प्रस्तुत साखी की भाषा सरल एवं भावानुकूल है। दोहा छंद है। सूरा भरा में अनुप्रास अलंकार है। बस अब आज के लिए बस इतना ही बच्चों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर इस कविता से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या हिंदी साहित्य से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, या कुछ आपके मन में संदेह हो किसी चीज़ के बारे में, किसी तरह की शंका हो, तो उसका समाधान करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। बस धन्यवाद।